उनको थोड़ा निटी ग्रिटी ऑफ द फील्ड बोलेंगे, इसके निटी, व्हाट आर द निटी ग्रिटी ऑफ द फील्ड्स। जम्मू दूरदर्शन की, जम्मू की और बॉलीवुड की क्या डिफरेंस आप देखते हो? किस तरह की परेशानियां जो हैं वो जम्मू में आप, जैसा कि मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ प्रोफेशनलिज्म नहीं है। अरे अगर तुम इन लोगों को नहीं मारोगे तो भी ये आपस में लड़ लड़ के मर जाएंगे। ड्रामा हम किसको कहते हैं? उस आर्टिस्ट में क्या क्या होना चाहिए, किस चीज पे उसको मेहनत करनी चाहिए। बाबू छपरे, तूने पुन्नू के साथ पंगा लेके अच्छा नहीं किया बाबू छपरे। शायद तू जानता नहीं कि पुन्नू किसी को जान से नहीं मारता। देखिए दर्शकों, ये जो आपने डायलॉग सुना, ये एक्टर हैं पीकी काऊ, जो कि जेके यूटी के रहने वाले हैं। ये एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं। आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हम आज आपसे जो है वो इनको रूबरू कराएंगे और जानेंगे किस तरह का सफ़र जो है इनका शुरू हुआ है एक्टिंग के क्षेत्र में और क्या क्या आयाम आज तक जो है वो इन्होंने हासिल किए हैं। एक्टिंग की बात करें तो किस तरह से शुरू हुआ आपका ये एक्टिंग का करियर और क्या क्या पड़ाव जो है वो आपके एक्टिंग के करियर में जो हैं वो आए? सबसे पहले तो मैं अजय जी आपका शुक्रिया करता हूं कि आप हमारे ऑफिस में आए, कॉफ स्टूडियो के ऑफिस में आए इंटरव्यू लेने के लिए। सो फॉर दैट आई एम हाईली थैंकफुल टू यू। बाकी जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा करियर इस लाइन में लगभग अब कोई 25 साल से मैं इस फील्ड में हूँ, एक्टिंग, प्रोडक्शन, डायरेक्शन, और कंटिन्यूसली इन टर्म्स ऑफ शूटिंग हमारी चलती रहती है। तो कुछ आजकल भी कुछ एल्बम्स चल रहे थे, कुछ सीरियल्स की शूट चल रही थी, तो बस सिलसिला चलता रहता है आप लोगों के दुआओं के साथ। अभी काफ़ी मंजिल पानी है, लेकिन लगे हैं, लेट्स सी हाउ थिंग्स विल इवॉल्व। जी देखिए दर्शकों, ये है पीकी काऊ जी और ये 25 सालों से जो है वो एक्टिंग के कैरियर में के क्षेत्र में जो है ये काम कर रहे हैं। पीकी काऊ जी, अगर आज तक के सफ़र की बात करें तो क्या क्या आपने अभी तक सीरियल जो हैं वो बनाए हैं, या फिल्मों में आपने काम किया है, नहीं किया है, या कौन सी एल्बम जो है वो अभी तक आप जो है वो कर चुके हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि मैं आपसे कह चुका हूँ कि मैंने अपनी एक्टिंग का करियर फ्रॉम जम्मू दूरदर्शन किया है। आप जानते हो कि 90s में जम्मू में एक दूरदर्शन हुआ करता था, अब भी है। तो वहाँ से मैंने अपनी एक्टिंग का जो मेरा इंटरेस्ट था एक्टिंग का, वहाँ से परस्यू किया। तो वहाँ के लिए काफ़ी सीरियल्स किए, डीडी कश्मीर के लिए काफ़ी सीरियल्स किए, डीडी कश्मीर के लिए सीरियल्स किए, डीडी जम्मू के लिए सीरियल्स किए। तो बेसिकली वहाँ से एवोल्यूशन प्रोसेस वहाँ से मेरा शुरू हुआ एक्टिंग में। उसके बाद जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने बाहर भी थोड़ा काम करने का मौका मिला था मुझे। 2016-17 में मैंने सोनी के CID सीरियल में भी काम करने का मौका मिला। उसके बाद सब टीवी का खौफ हॉरर सीरियल, उसमें भी काम करने का मौका मिला। DD1 का कुछ सीरियल है, उनमें भी काम करने का मौका मिला। साउथ की फिल्म इले राजा, उसमें भी काम करने का मौका मिला साउथ के सुपरस्टार और बॉलीवुड के स्टार नागार्जुना के साथ। तो बस चल रहे हैं, सिलसिला लगा हुआ है, तो मंजिल को पाने की कोशिश कर रहे हैं। जी देखिए दर्शकों, काफ़ी काम इन्होंने जो है वो किया है और इन्होंने जैसे कि हमें बताया कि जम्मू दूरदर्शन से जो है इन्होंने शुरुआत की थी और बॉलीवुड तक का सफ़र जो है वो ये अब तक तय कर चुके हैं। पीकी काऊ जी, अगर बात करें जम्मू दूरदर्शन की, जम्मू की और बॉलीवुड की, क्या डिफरेंस आप देखते हो? किस तरह की परेशानियाँ जो हैं वो जम्मू के कलाकारों को आती हैं और किस तरह का कार्य जो है वो बॉलीवुड में किया जाता है? नहीं, बिल्कुल सही बात कर रहे हो आप। अभी जम्मू में आप, जैसा कि मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ प्रोफेशनलिज्म नहीं है। जैसे हम कहते हैं एन आर्टिस्ट हु एस्पायर्स टू बिकम एन एक्टर, ए सिंगर, एडिटर, राइटर और एनी सॉर्ट ऑफ क्रिएटिव फील्ड, लेट इट बी टेक्निकल, जिसमें एडिटिंग भी कहते हैं, कैमरामैन, बट जो एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो फैसिलिटीज उसे प्रोवाइड होनी चाहिए, बी इन टर्म्स ऑफ स्पॉन्सरशिप, बी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन। अभी मुझे नहीं लगता है कि जम्मू JKUT में हमारी वो सारी फैसिलिटीज एक अपकमिंग एस्पायरिंग आर्टिस्ट के लिए है। सो दैट्स, आई थिंक दैट्स वो एक कमी है यहाँ पे। और मुझे लगता है कि जो यहाँ की हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारी गवर्नमेंट है, उनको भी चाहिए कि जो हमारे अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, जो हमारे फार फ्लंग एरियाज़ में रहते हैं, थोड़ा उनको भी उनकी मोटिवेशन बढ़ाने के लिए थोड़ा उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाए, ताकि वो भी इस लाइन में अपना थोड़ा, जिसे कह सकते हैं ना, अपने टैलेंट को शोकेस कर सके। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दिस इज द फील्ड ऑफ क्रिएटिविटी, and the creativity of that artist can only be exhibited when he will get proper sponsorship, proper platform to showcase his talent. तो मुझे लगता है वो एक कमी हमारे JKUT में है। जी
तो पिकी गाव जी, आपका ये कहना है कि अगर फुल टाइम कोई जम्मू के अंदर एक्टिंग करना चाहता है तो अभी मुश्किल है? फुल टाइम जो अगर कोई सबसे पहले मैं जो अपकमिंग आर्टिस्ट हमारे जम्मू टेरिटरी के हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप बिल्कुल ख्वाहिश रखते हैं, अगर आपके दिल की तमन्ना है कि आपको एक्टिंग करियर को परस्यू करना है एज अ प्रोफेशनल करियर, तो इट्स अ हार्ड टास्क मास्टर। तो उसके लिए आपको यू हैव टू बी मोटिवेटेड, आप में मोटिवेशन चाहिए, पैशन चाहिए, जज्बा चाहिए, and you need to have all sort of combination of these things, and above all patience, that will play the key. So unless and until we have all these requirements within us, it's a tough game. So to attain in this field, you have to be mentally motivated, you should have exuberance, motivation, zeal, passion, and at the end of the day you should have at least some sort of talent. टैलेंट इज प्री रिक्विजिट, टैलेंट का होना काफ़ी ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों का होना ज़रूरी है। अगर आप मानते कि आप में वो दम है और आप ये सब कर सकते हैं, तो स्काई इज़ द लिमिट, आप कर सकते हो, कोई नहीं आपको रोक सकता है। लेकिन हाँ, आप में जज्बा होना काफ़ी ज़रूरी है। अब अजय जी, आप देखिए, आप एज ए जर्नलिस्ट, मैं आपको देख रहा हूँ कि आप भी काफ़ी ग्रो कर रहे हैं। आपके मैं देखता रहता हूँ इंटरव्यू जो आपने किए हैं, आप भी आपकी भी ग्रोथ, आपकी भी एवोल्यूशन प्रोसेस चल रही है। आप भी काफ़ी मेहनत से अपने जर्नलिज्म के करियर को परस्यू कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपको कांग्रेट्स करता हूँ कि आप उधमपुर जैसे टाउन में, जहाँ पे आपको उतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है एज अ जर्नलिस्ट, लेकिन काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो की व्हाट्स द की है मोटिवेशन। तो मेरा ये मानना है। पिकी गाव जी, आपने जम्मू में भी काम किया, आपने बॉलीवुड में भी काम किया, आपको क्या लगता है कि किस तरह से हम और ज़्यादा मतलब क्या कमियाँ जम्मू के अंदर रही हैं, किस तरह से हम इसको जो है ऑप्शन जनरेट जो है वो अपकमिंग स्टार्स के लिए, एक्टर्स के लिए कर सकते हैं? या जी जी बिल्कुल, जैसा मैं आपको कह चुका हूँ कि अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्पॉन्सरशिप, unless and until a JKUT artist, production house, director, singer, any sort of artist who is associated with creative art, जब तक उसके लिए एक प्रॉपर स्पॉन्सरशिप नहीं हो, प्राइवेटाइज स्पॉन्सरशिप, जैसे बड़े सिटीज में देख रहे हो, मुंबई की बात जैसे आपने की या आपने साउथ की बात की, वहाँ दे हैव मल्टीनेशनल स्पॉन्सर्स। तो उनका जो एक बजट है, जो उनका रेवेन्यू जनरेशन का है, वो काफ़ी हाई है। लेकिन आप जम्मू में देख सकते हो, अभी जम्मू में भी कुछ फिल्म प्रोड्यूस हुई है लोकल लेवल पे, या जो आप देख सकते हो JKUT लेवल पे, जो सिनेमा के, बट वो सस्टेन नहीं कर सकती है। सस्टेन इसलिए नहीं कर सकती कि बिकॉज वी लैक प्रॉपर ज्यूरिसडिक्शन ऑफ टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, जहाँ पे हम अपनी फिल्म को रिलीज कर सकें। अब मुंबई में तो उनकी यूनियंस है, वेस्टर्न फिल्म एसोसिएशन है, आर्टिस्ट एसोसिएशन है, फाइटर्स एसोसिएशन है, सिंगर्स एसोसिएशन है, बैकग्राउंड डांसर्स एसोसिएशन है। तो उनका एक इंफ्रास्ट्रक्चर और एक दायरा पूरा वेल कंपोज्ड है, पूरी तरीके से उनका उसका एक डायग्राम है। लेकिन हम अगर जम्मू की बात करें, यहाँ भी वैसा कुछ नहीं है, कोई प्रॉपर वैसा नहीं है। सिनेमाज नहीं आपके पास है जहाँ अपनी फिल्म को रिलीज कर सके। वो इसलिए नहीं है क्योंकि टेरिटरीज नहीं है, रिलीज करने की टेरिटरीज नहीं है। जो बॉलीवुड की या साउथ की फिल्म या अभी आप भोजपुरी सिनेमा को देखें, उनके पास अपनी टेरिटरीज है, उनके पास डिस्ट्रीब्यूटिंग टेरिटरी है। हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिंग टेरिटरी नहीं है फिल्म रिलीज करने की। हम तो ठीक है फिल्म बना के किसी सिनेमा में चला दिया टाइम पास करने के लिए, बट दैट वुड नॉट एनेबल रेवेन्यू जनरेशन। तो रेवेन्यू जनरेशन के लिए आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिंग टेरिटरी का होना काफ़ी ज़रूरी है। पिकी गाव जी, अगर बात सरकारों की करें, एडमिनिस्ट्रेशन की करें, तो वो कहाँ कमी उनके बीच में आ रही है? आप क्या मानते हो कि किस तरह का रोल जो है वो उनको प्ले करना चाहिए जो वो नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, जैसा आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि अब जैसे लोकल टैलेंट की बात करें हम, आपके उधमपुर का जो इर्द गिर्द का इलाका है या जम्मू का जो इलाका है या हमारे JKUT में काफ़ी टैलेंट है, मगर ड्यू टू financial constraints they are unable to pursue in this career। वो इस करियर को आगे नहीं, क्योंकि at the end of the day उनको अपनी लाइवलीहुड को सस्टेन करने के लिए फाइनेंस चाहिए। तो फाइनेंस की जनरेशन उनको नहीं हो सकती यहाँ पे, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन नहीं है, जैसा मैंने कहा, स्पॉन्सरशिप नहीं है, वैसा यहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो उसके लिए सरकार को ही उनकी थोड़ी मदद करनी पड़ेगी, चाहे छोटे प्लेटफॉर्म पे, छोटे लेवल पे ही, ताकि वो उनकी मोटिवेशन बढ़े और वो इस लाइन को परस्यू करने के लिए मोटिवेटेड रहे।
बट अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लगता कि अभी हमारे JKUT में ऐसा कुछ है जहाँ, या ऐसी कोई फैसिलिटी है जहाँ पे कि अपकमिंग आर्टिस्ट को फैसिलिटेट करने के लिए ऐसा कोई प्लान हो, ऐसा कोई वे आउट हो। मुझे नहीं लगता। यहाँ हर किसी को, जिसको एक्टर बनना है, उसको अपने दम पे बनना है, अपने फाइनेंस, अपनी मोटिवेशन पे बनना है, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ। तो अगर मैं फिर से वही कहूँगा कि किसी को एक्टर बनना है, उसको इस सब के लिए तैयार रहना होगा। तो मेरा ये मानना है, ये कमियां यहाँ पे है, लैक ऑफ प्रॉपर स्पॉन्सरशिप फॉर अपकमिंग एस्पायरिंग आर्टिस्ट। जी देखिए दर्शकों, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो एक्टिंग कलाकारी की यहाँ पर कोई भी कमी नहीं है। अगर चाहे वो एक्टिंग की बात करें, चाहे वो सिंगिंग की बात करें, चाहे वो राइटिंग की बात करें, कलाकारों की यहाँ पर कोई भी कमी नहीं है। जैसे कि हमें पिकी काऊ जी ने भी बताया, यहाँ पर कुछ कमियाँ जो हैं वो आती हैं। फाइनेंस की यहाँ पर कमी आती है, प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा उस तरह की मदद जो है वो नहीं मिल पाती है। ऐसे कार्य जो हैं वो आने वाले समय में ज़रूर करने चाहिए, ताकि जो यहाँ पर नए कलाकार हैं, नए आर्टिस्ट हैं, उनको जो है अपना टैलेंट शो करने के लिए मौका जो है वो मिल सके। अभी हम वापस से पिकी काऊ जी आप ही पे आएंगे। और क्या रहेगा आने वाले समय में लोगों के लिए, दर्शकों के लिए, जो लोग आपको देखते हैं, जो लोग आपको पसंद करते हैं? नहीं, बस मैं दर्शकों से यही कहना चाहता हूँ कि जैसे वो काफ़ी टाइम से हमारे बैनर काव फिल्म्स, पिकी काव फिल्म जो हमारा बैनर है, इसके प्रोग्राम देखते आ रहे हैं, तो उसके लिए मैं उनका थैंकफुल हूँ कि वो दे आर द सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी टू परस्यू इन दिस करियर। एंड टिल देयर मोटिवेशन रिमेन्स, जब तक उनकी मोटिवेशन रहेगी तब तक मैं इस लाइन में लगा रहूँगा। और वैसे भी मैं आपके माध्यम से ये दर्शकों तक पहुंचाऊं कि कुछ टाइम के बाद जो हमारा बैनर है वो एक JKUT लेवल पे ऑडिशन कराने वाला है, जिस ऑडिशंस में वो अपकमिंग आर्टिस्ट, वो सिंगर्स भी हो सकते हैं, डायरेक्टर्स हो सकते हैं, राइटर्स हो सकते हैं, एक्टर्स तो हैं ही, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म, जो नया टैलेंट है हमारा जम्मू का, JKUT का, उसको उबारने के लिए हम एक ऑडिशंस रख रहे हैं और उनको हम एकोमोडेट करेंगे अपने आने वाले जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, सीरियल्स हैं, टेलीमूवीज़ हैं, एल्बम्स हैं, जो कि हम शूट डिफरेंट प्लेसेस पे करेंगे हमारे JKUT के, क्योंकि आप तो जानते हैं कि हमारे JKUT में काफ़ी अच्छी जगहें हैं जी। तो पिकी काऊ जी, क्या आपके द्वारा कोई वर्कशॉप भी लगाई जाएगी जिससे कि वो अपने टैलेंट को और ज़्यादा निखार सकें? बिल्कुल बिल्कुल, वर्कशॉप के बारे में भी हम सोच रहे हैं। वैसा भी हम कुछ लाएंगे, कुछ सीनियर आर्टिस्ट को हम लाएंगे जो कि अपकमिंग जो हमारे एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं, उनको थोड़ा वर्कशॉप में थोड़े क्लूज़ देंगे, थोड़ा उनको मोटिवेट करेंगे, उनको थोड़ा निटी ग्रिटी ऑफ द फील्ड बोलेंगे, इसके व्हाट आर द निटी ग्रिटी ऑफ द फील्ड्स, उसके साथ उनको एसोसिएट कराएंगे, सो दैट देयर विजन, जो उनका विजन एक डायमेंशन है एक्टिंग, जो ड्रामा, जो ड्रामेटिक्स के बारे में एक उनका जो नज़रिया है वो थोड़ा, उसका एक्सपेंशन थोड़ा बढ़ जाए। तो वैसा भी हम उस लेवल का भी एक वर्कशॉप करने की सोच रहे हैं इन कमिंग फ्यूचर। तो होपफुली हमारा बैनर वो करेगा जी। देखिए, ये हैं पिकी काऊ जी और बहुत ही अच्छे ये एक्टर हैं। हमने भी आपका स्टार्टिंग में इनका डायलॉग जो है वो दिखाया है, और जो भी लोग इनको पहले भी टीवी में देख चुके हैं, मूवी में देख चुके हैं, वो इनकी एक्टिंग से जो है वो काफ़ी अच्छे से रूबरू जो हैं वो होंगे। हम चाहेंगे कि पिकी काऊ जी अभी फिर आप थोड़ा सा एक्टिंग का जल्वा जो है वो हमारे दर्शकों को ज़रूर दिखाएँ। एक्टिंग आप किस टाइप की आप कोई जो आपको अच्छा लगता हो, जो आप दर्शकों को दिखाना चाहो, कोई आपका डायलॉग वगैरह या कुछ भी। चलो मैं एक डायलॉग बताता हूँ, वो भी हमारी एक टेलीमूवीज़, पैट्रियोटिक टेलीमूवी की थी मैंने अभी, पैट्रियोटिक टाइप की। तो उसमें उसमें से एक सीक्वेंस, एक डायलॉग बोलता हूँ। सिकंदर, लगता है कि अपने नाम का मतलब नहीं जानते तुम। अरे सिकंदर तो वो होता है जो डरता नहीं, जो टूटता नहीं। अरे अगर तुम इन लोगों को नहीं मारोगे तो भी ये आपस में लड़ लड़ के मर जाएंगे, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, या फिर और किसी वजह से। मुर्दों की इस बस्ती में शेर बन के छा जाओ, शेर की जिंदगी ही बसर करो और शेर की मौत ही मरो। जाओ, हमें किसी भी कीमत पे अपने मंसूबों को कामयाब करना होगा, किसी भी कीमत पे। इसलिए जाओ और शहर में अफरा तफरी फैला दो। तो ये एक सीरियल की मैंने आपको, अपकमिंग सीरियल जो
पैट्रियटिज्म पे था, उसके बारे में एक डायलॉग आपको सुनाया। जी देखिए, ये हैं पिकी काऊ जी, और बहुत ही ज़बरदस्त डायलॉग जो है वो इन्होंने दिखाया। अगर हमारे जो अपकमिंग स्टार्स हैं, अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, अगर आप उनको कोई एक्टिंग के क्षेत्र में कोई टिप्स देना चाहो, क्या जो बेसिक चीज़ें होती हैं जिनका उनका ध्यान रखना चाहिए, जो आप हमारे दर्शकों को सजेस्ट करना चाहो? बिल्कुल बिल्कुल, ये काफ़ी आपने हाई क्वालिटी का क्वेश्चन पूछा। मैं उन आर्टिस्टों से जो कि एक्टिंग को अपना करियर, एक्टिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, सबसे पहले तो उनको एक्टिंग के जो ड्रामा के बारे में थोड़ी स्टडी करनी चाहिए। आखिर ड्रामा कौन सी चीज़ है? एट द एंड ऑफ द डे व्हाट आर द रूल्स ऑफ ड्रामेटिक्स? ड्रामा हम किसको कहते हैं? उस आर्टिस्ट में क्या क्या होना चाहिए, किस चीज़ पर उसको मेहनत करनी चाहिए, क्या क्या उसमें वो चाहिए, टैलेंट को क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो उसके पास एक्सप्रेशन चाहिए। जिस चीज़ को हम प्रोजेक्ट करते हैं उस हालात में कैसे एक्सप्रेशन हो, वो एक कंपलसरी है। फिर उसका डिक्शन, जो लहजा है, डिक्शन है, और डिक्शन पे वो कितना सफाई रखता है। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इंटोनेशन। तो इंटोनेशन इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट। अगर किसी को एक्टिंग फील्ड को परस्यू करना है तो इंटोनेशन पे भी वर्क करना काफ़ी ज़रूरी है, और उसके साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज। तो अल्टीमेटली एक सब चीज़ का मिक्सचर है, एक्सप्रेशन, आपका जो आपका डिक्शन, इंटोनेशन, बॉडी लैंग्वेज, इस सब का आपको इस सब का एक मिक्सचर रखना है, बैलेंस करना है। तो मुझे लगता है कि ये एक प्री रिक्विजिट है। अगर किसी को एक्टिंग को एज ए प्रोफेशन लेना है तो इस चीज़ पे वर्क करना काफ़ी ज़रूरी है। दिस इज़ प्रायोरिटी। जी, तो देखिए दर्शकों, ये थे पिकी काऊ जी। मुझे लगता है कि ये इंटरव्यू देख के आपको काफ़ी मज़ा आया होगा, और जो भी हमारे नए कलाकार हैं जो अभी सीख रहे हैं, उनके लिए काफ़ी कुछ सीखने के लिए भी इस इंटरव्यू में जो है वो रहा होगा। अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा है, कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगी हैं, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कुछ कमियाँ अगर आपको लगी हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके साथ ही अब हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद। टेक केयर।